अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। आज 13 फरवरी 2025 मंगल का दिन। जंग का अख्ताम हो चुका है और मुझे नज़र आ रहा है कि दोबारा जंग होने का कोई चांस नहीं है। इस दौरानिए में मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ़ कर लिया था कि जो लोग रिश्वत लेते हैं उनको मज़ीद तंग ना किया जाए। हालांकि मैं रिश्वत के ख़िलाफ़ हूँ और ये काम मैं गुज़श्ता 40 साल हो गए हैं इस जुर्म के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। ना मैं रिश्वत देता हूँ, ना मैं अपने सामने रिश्वत लेने देता हूँ। ये मेरा टारगेट है कि ना मैं रिश्वत दूँगा और ना मैं किसी को रिश्वत अपने सामने लेने दूँगा। जो मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, मेरे ज़माने तालिब इल्मी से जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो आज ही मुझे अपने दोस्त भाई निसार से मिलने का मौका मिला, तो उससे फिर यादें वाबस्ता हुई कि किन किन दोस्तों ने कहाँ कहाँ तक अपना मकाम पाया, ज़िंदगी कहाँ तक उससे किन किन मकामात तक मेरे दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को ले गई जो मेरे साथ मैट्रिक में पढ़ते थे। तो इसी बात पर फिर मैंने कहा, यार मैं इतना अरसा गुजारा है, पाकिस्तान से रिश्वत ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाले हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ टक्कर ली, अदालतों में पेश होता रहा, और उसके बावजूद जितने लोग करप्ट हैं उनको मैं शिकस्त नहीं दे सका, बल्कि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं ये काम छोड़ दूँ। अब बताएं मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा, जी ये पाकिस्तान है, यहाँ रिश्वत के बगैर काम नहीं होगा। तो मैंने उन्हें अपना एक मसला बयान किया कि मुझे 80 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है, और वो भी रिश्वत देने पे फौरी तौर पर हो जाएगा, और अगर रिश्वत ना दूँ तो 80 लाख रुपए मिल तो जाएंगे, लेकिन साल 2 साल के बाद मिलेंगे। तो ये फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मसला तो ये जेन्युइन है कि बग़ैर पैसों के काम होना चाहिए, क्योंकि जब रिश्वत दी जाती है तो फ़ौरन काम हो जाता है। तो उसने भी मुझे कहा कि मैंने भी रिश्वत देकर अपना काम करवाया है, आप भी रिश्वत दे दें। तो अब मजबूरन जो है यही सोचा है कि अगर हुकूमत दिलचस्पी नहीं लेती, फिर रिश्वत वाला बाज़ार गर्म है, मजबूरन कहते हैं ना, मजबूर हो के कोई भी गलत काम, जैसे कहते हैं कि गुनाह हो कर सकते हो। तो इस तरह के, या बैंक का कर्जा लेना बाबा वजह मजबूरी, तो ये मजबूर अगर कोई हो तो वो खिलाफ शरीयत काम अगर करना पड़े तो कर सकता है। बहरहाल मैं आप भी हुकूमत से यही इल्तिजा करूँगा कि कम अज़ कम मुझे रिश्वत देने से बचाए, क्योंकि रिश्वत ना दूंगा तो मेरी रकम डूब जाएगी। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपना कोई नुमाइंदा चुप करके मेरे साथ एक सरकारी दफ्तर भेज दें, वहाँ डील होते हुए देख लेना कि कितने रुपए में डील होती है, कितने परसेंट डील होती है, 10% में, 5% में, 2% में। क्योंकि जो फ़ायदा मुझे मिल रहा है वो तकरीबन 80 लाख का है, और डिमांड जो है वो उसी हिसाब से की जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये रिश्वत वाला काम ना करूँ तो बेहतर है, क्योंकि मेरा दिल मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। अब ये बात आपसे इसलिए शेयर की है, आपसे मशवरा मांगा है कि क्या करूं। बहुत सारे लोग 99.9% यही कहते हैं, जो काम सरकारी दफ्तरों में ना हो तो फ़ौरन रिश्वत दे के करा लेना चाहिए। अब इतनी बड़ी मालियत का फ़ायदा हो रहा है और मैं चाहता हूं बग़ैर रिश्वत के हो जाए। आप मशवरा दें या फिर इसको शेयर करके हुकूमत तक पहुँचाएँ कि वो मेरा बग़ैर रिश्वत के काम करवा दे, या फिर ये है कि सरकारी ख़जाने से रिश्वत की रकम दे दिला के इस काम को फाइनल करे। मैं तो रिश्वत देने के लिए अभी तक तैयार नहीं हूँ। इसी वजह से मेरी हुकूमत से, साबका हुकूमतों से टक्कर रही है, हर हुकूमत से लड़ाई रही है। अदालती कार्रवाइयाँ जो मैंने कराई हैं हुकूमतों के ख़िलाफ़, उसमें मुझे काफ़ी बदनामी हुई है, और मुझे ये लोग कहते हैं कि ये हुकूमत हर हुकूमत का मुखालिफ है। हालांकि हुकूमत के मुखालिफ नहीं हूँ, रिश्वत के मुखालिफ हूँ। रिश्वत ख़त्म हो जाए मुल्क से तो मैं सबसे राज़ी हूँ। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी को रिश्वत दूँ। अब क्या किया जाए? आपके पास ये मशवरे के तौर पर वीडियो अरसाल खिदमत है, अगर हो सके तो बग़ैर रिश्वत
काम कराने का कोई तरीका मुझे बता दें, जबकि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रिश्वत देता हूँ या नहीं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मुल्तान वाले भी मुझे जानते हैं कि मैं रिश्वत देता हूँ या नहीं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे लोग मुझे बाई नेम जानते हैं कि ये बंदा रिश्वत के ख़िलाफ़ है, इसलिए मेरे काम रुके पड़े हैं। लेकिन रिश्वत के साथ वो फ़ौरन हो जाएंगे। अब क्या करें? मालियत को देखें तो फौरी तौर पर 80 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है जो मेरे फ़ायदे में मुझे 1 महीने के अंदर मिल जाएंगी। आगे 30 जून भी आ रहा है, 30 जून से पहले पेमेंट हो सकती है, वरना फिर नया बजट आएगा। तो भाई मेहरबानी करें, जिस स्टेज पर मैं आ चुका हूँ, मेरी 45 साल की सर्विस है रिश्वत के ख़िलाफ़, अब मैं अपने हाथों से कैसे दूँ या किसी को कैसे कहूँ कि यार मेरी जगह पे तुम रिश्वत दे दो, ताकि मेरा नाम तो नहीं आएगा ना गुनाहगारों में। बड़े परेशान हूँ, मेरी इस परेशानी को महसूस करें तो बेहतरीन मशवरा दें या हुकूमत को कहें कि बग़ैर रिश्वत इसके काम करवा दे सरकारी दफातर से, ये बहुत मेहरबानी होगी। वरना फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत के ख़ात्मे के लिए नई रिट दायर करूँगा कि इस हुकूमत को चलता किया जाए जैसे पहले किया था। करता रहता हूँ ये काम, बहुत सारा काम है अदालतों में, आपको नज़र आएगा। वो कहते हैं जी हर हुकूमत को हटवाने में फरहत इकबाल का भी हाथ है, क्योंकि मैं अदालतों के ज़रिए बहुत सारी काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दें ताकि ये पैगाम आगे हुकूमत के बड़ों तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।